नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, जो आज कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये कहानी लगभग आज से 150 साल पहले की है। आपको याद होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो अंग्रेज इस क्रांति के साथ बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि उनको लग रहा था कि वो इंडिया पर रूल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वो अंग्रेज थे, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया के ऊपर रूल करना है तो इनको इंडिया के लोगों को तोड़ना पड़ेगा, इनको उनकी संस्कृति से दूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करती थी कि हिंदुस्तानियों के कल्चर क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी पूजा पद्धति क्या है, ये सब चीज़ें वो देखते थे। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि जो मसूरी शहर है, देहरादून के पास में जो मसूरी शहर है, वो भी अंग्रेजों ने ही बसाया था। तो अंग्रेज एक अफसर को भेजते हैं मसूरी में और कहते हैं कि आप वहाँ से हरिद्वार, क्योंकि जो हिंदुओं का मेन एक तीर्थ स्थल है, आप वहाँ जाके रिसर्च करें कि ये लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इनकी पूजा पद्धति क्या है, क्योंकि वो जब तक इस चीज़ को नहीं समझते वो हिंदुस्तान पे और रूल नहीं कर सकते थे। तो वो जो अंग्रेज अफसर को भेजते हैं वो वहाँ से थोड़ा देहरादून पास था, देहरादून से जो हरिद्वार है वो पास ही था, तो वो विजिट करने जाया करता था। और वो जो हिंदू धर्म को जैसे समझता जा रहा था, वो ये सोच रहा था कि हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। और वो अघोरियों को या किसी संतों को देखता था तो उनको ढोंगी बताता था, उन्हें गालियाँ बकता था। जब भी उसे कोई भी साधु संत या अघोरी या नागा साधु मिल जाते थे तो उन्हें गालियाँ बकता था। तो होता क्या दोस्तों कि एक दिन वो अचानक अपनी विजिट पर होता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें नोट कर रहा होता है। तो उस दिन होता क्या है कि जो हरिद्वार के पास में गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी घाट पर एक बॉडी आती है दाह संस्कार के लिए। उस दिन बारिश हो रही थी और आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे इतने साधन हुआ नहीं करते थे कि पक्के शमशान घाट हों। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस बॉडी को उसी गंगा जी के तट पर ही जलाने की कोशिश करते हैं, चिता सजाते हैं। चिता सजाने के बाद जैसे ही वो मतलब कि जो मृत शरीर होता है उसको ऊपर रखते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश से लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। तो जो अंतिम संस्कार के लिए लोग आए होते हैं वो सब पूरी कोशिश करने के बावजूद भी चिता नहीं जलती है। तो पास ही में एक नागा साधु या जिसे हम अघोरी कहते हैं वो बैठा था। तो उनमें से कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि महाराज कृपा करें और कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कि ये जो चिता है वो जल जाए। आपको पता है कि जो अघोरी लोग होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो तंत्र साधना में और तंत्र क्रियाओं में बहुत माहिर होते हैं। तो उसमें वो अघोरी आता है, आने के बाद वो चिता के ऊपर पेशाब करता है। जी हाँ जी, वो चिता के ऊपर पेशाब करता है। जो अंग्रेज अफसर होता है वो इस चीज़ को बखूबी देख रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यार ये कैसे पागल लोग हैं कि एक मृत शरीर के ऊपर कोई पेशाब कर रहा है। और ऐसा करने के बाद वो नागा साधु जो होता है, अघोरी होता है, वो चला जाता है। वहां से जाने के बाद 5 मिनट के बाद चिता जो होती है वो धू धू करके जलने लग जाती है। और अंग्रेज को ये सब देख के अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। वो अंग्रेज अफसर इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो उस अघोरी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो काफी खोजबीन करता है, इस अघोरी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो अघोरी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद वो काफी इस चीज से काफी प्रभावित हो चुका था। तो वो जो नागा साधु होते हैं, अघोरी होते हैं, इनके ऊपर और रिसर्च करता है, खोजबीन करता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इस चीज से इतना प्रभावित होता है कि वो खुद जो है क्रिश्चियनिटी को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना ग्रस्त जीवन त्याग कर एक साधु बन जाता है। जिसके बाद वो दीक्षा लेता है, किसी गुरु बनाता है और दीक्षा लेता है। उसके बाद वो भी एक अघोरी बन जाता है। दोस्तों, अघोरी बनने से पहले उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। ये जो कहानी, ये जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी डायरी से लिया गया था। उसके बाद उसने ताउम्र हिंदुस्तान में बिताई और यहीं पर ही वो मरा भी। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो नागा साधु होते हैं, लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी तंत्र शक्तियाँ होती हैं, इन्होंने बहुत सारी रिद्या सिद्धियाँ प्राप्त की होती हैं। तो इसके ऊपर एक और कहानी है जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। फिलहाल आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।